अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज जो मैंने टॉपिक बताना है या पढ़ाना है वो है हमारे पास किंगडम प्लांटी का। ये आप लोगों का एफएससी का फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। ठीक है। किंगडम प्लांटी में जी 4 मेजर फाइलम होते हैं, मोसिस, फंड्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे फंड्स को। ठीक है। मोसिस और ये जो लिवर वुड्स हैं ये ब्रायोफाइट फाइलम के आगे से क्लासेस हैं, आगे से उसकी। ठीक है। फंड्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ट्रैक्योफाइट फाइलम के आगे से क्लासेस हैं। तो पहले हम लोग आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है फंड का टॉपिक। हाँ जी, ये आ गया जी फाइलम हमारे पास ट्रैक्योफाइट में जी पहला जो हमारे पास क्लास है वो है हमारे पास ट्रॉप्सिडा का। ट्रॉप्सिडा में 3 मेजर क्लासेस हैं जो हैं फेलिनेसी, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की। ठीक है। इसको जी फेलिनेसी को आज हमने क्या करना है जी, स्टडी करना है। इसको स्टडी करने से पहले वो स्टूडेंट जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, आपका मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, रिप्लाई भी कर रही हूँ। और वीडियो लेट होने की वजह ये थी कि मैं थोड़ा बिजी थी। अगर आपको अपने किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट में बताओ, मैं उस पर वीडियो बना के शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच। चलें जी, हम फेलिनेसी को स्टार्ट करते हैं। जी ये फेलिनेसी का एक प्लांट है। प्लांट में आपको दिखा देती हूँ जी, ये फंड है। फंड को फेलिनेसी कहते हैं। और फेलिनेसी का ये जो प्लांट है ये है जी एडिएंटम। ठीक है। एडिएंटम का ये प्लांट है, ये मॉइस्ट प्लेसेस पे रहता है, ऐसी जगह जहाँ पर क्या होती है, नमी होती है। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं जी, नीचे से ऊपर की तरफ हम स्टडी करेंगे ताकि मुश्किल ना हो याद करने में। ठीक है। सॉरी। पहला इसका जो पार्ट है जो ज़मीन पे लेटा हुआ होता है, रूट लाइक काम करता है, उसको कहते हैं राइजोम। राइजोम कहते हैं। राइजोम ब्राउन कलर की इसकी होती है। रेमेटा, रेमेटा इसके ऊपर एक ब्राउन कवरिंग होती है जिसको रेमेटा बोला जाता है। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल मीन के ज़मीन पे लेटा हुआ। और फोर्थ क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। राइजोम है, ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और प्लांट को देती है। ठीक है। उसके बाद जी सेकंड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास रेचिस का आता है। रेचिस आपको ये नज़र आ रही होगी, इसके पॉइंट मैंने ये साइड पे लिख दी है। सिलेंड्रिकल होती है, शाइनी होती है, ब्लैक और शॉर्ट होती है। ठीक है जी, इसको हम रेचिस बोलते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब कि ये गोल होती है। आगे जो बनी हुई है पिक्चर उसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसी होती है। जैसे ये आप ये देखो, ये फंड की एक पिक्चर बनी हुई है एडियंटम की। ये देखें, ये आपको ये शाइनी, ये ब्लैक कलर की नज़र आ रही होगी और ये क्या है, ये शाइनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास रेचिस जा रही है। रेचिस के बाद जी ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम पेटियोल कहते हैं। ठीक है। ये देखें जी, ये वाला पेटियोल, ये पेटियोल कहलाता है। ये जो ट्रेन इस साइड पे जा रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी, ये जो लंबी सी ये जो तार जा रही है, ठीक है, ये जो शाख, ये जो ब्रांच जा रही है जिसके ऊपर ये पत्ते लगे हुए हैं, ये लीव्स लगे हुए हैं, ये लीफलेट्स लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। तो होप कि आपको अब रेचिस और पेटियोल की समझ आ गई होगी। पेटियोल के ऊपर पेन्यूल्स लगे होते हैं। ठीक है। पेन्यूल्स यानी कि वो लीफलेट्स, वो लीव्स लगे होते हैं और इन पेन्यूल्स के ऊपर छोटे छोटे गोल गोल सोरस लगे होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स बनते हैं। और वो स्पोर्स बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो हवा में क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है। ये सोरस जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फटते हैं। ठीक है। इसके अंदर से फिर स्पोर्स निकलते हैं। आगे देखते हैं जी, यहाँ तक जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं पेपर में, उसमें जी ये क्वेश्चन पहला है सर्सिनेट वर्निएशन क्या होती है। ये आपके सामने मैंने बना भी दी है, इसकी शक्ल भी बना दी है कि सर्सिनेट वर्निएशन क्या होती है। अमूमन अमूमन आपने जब छोटा प्लांट देखा होगा कि वो क्या होता है, अपने ही गिर्द क्वाइल्ड हुआ होता है। ठीक है। छोटे छोटे जो यंग प्लांट्स होते हैं वो अपने ही इर्द गिर्द यानी इटसेल्फ क्वाइल्ड हुए होते हैं, बेंड हुए होते हैं। ऐसी डेवलपमेंट को जिसमें यंग प्लांट्स क्या हुए हो क्वाइल्ड हुए हुए हों या लीव्स क्वाइल्ड हुए हुए हों, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्सिनेट वर्निएशन बोलते हैं। एपिफेटिक प्लांट वो वाले प्लांट्स जिनको पानी की ज़रूरत हो, जो पानी वाली जगह के बगैर रह ना सकते हो। ठीक है। तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो, पानी में मौजूद नमी की ज़रूरत हो,
ठीक है, डैम प्लेसेस की, वाटर प्लेसेस की ज़रूरत हो, ऐसे प्लांट्स को एपिफेटिक प्लांट्स बोला जाता है। रेमेंटा आपको पीछे मैंने बता दिया था, वो जो राइजोम का जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे मैंने रेमेंटा का जिक्र किया था। मेडियन हेयर फंड, एडियंटम को ही हम मेडियन हेयर फंड कहते हैं, दूसरा नाम है उसका, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये एक जी पॉट में एक ये एडियंटम का एक प्लांट पड़ा भी हुआ है, इसको हम घरों में अमूमन जो है वो ग्रीनरी के लिए या फिर खूबसूरती के लिए लगा दिया करते हैं। आगे जी ये सोरस आ जाता है, ठीक है, ये सोरस हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि ये टॉप पे, प्लांट के टॉप पे, लीव्स के टॉप पे जो ब्राउन ब्राउन कलर के छोटे छोटे गोले से बने हुए हैं, इनको हम सोरस बोलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि इन सोरस के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन आने में सोरस को ब्रस्ट करते हैं और फिर निकल जाते हैं हवा से। पहले ही पढ़ा दिया, वाह माशाल्लाह। चलें जी, अब आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ये सोरस किस काम आते हैं। ये देखें जी, ये लीव्स पर ये ब्राउन, सॉरी, ये लीव्स पर जो है ये ब्राउन कलर के क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे सोरस लगे हुए हैं। और ये भी देखें, अगर इन्होंने थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाया नेक्स्ट पिक्चर में, ये देखें जी गोल गोल इसके अंदर सोरस बने हुए हैं ब्राउन कलर के। एक सोरस को उन्होंने आगे बड़ा करके दिखाया है इस पिक्चर में। यहाँ पर देखें सोरस है, सोरस के अंदर जो पहली चीज मौजूद होती है इसको एंड्यूशियम कहते हैं। एंड्यूशियम एक जेली नुमा मटेरियल होता है, जैसे ग्लू नहीं होती, सारे सोरस को मतलब के इसने इकट्ठा किया होता है, जोड़ के रखा होता है। ऑब्वियसली बात है, एक लीफ है, लीफ तो प्लेन होगा ना, तो अगर सोरस को कोई जकड़ के नहीं रखेगा, कोई ग्लू कोई जेली नुमा कोई चीज नहीं होगी, तो वो तो बिखर जाएंगे, वो तो गिर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंड्यूशियम होता है जो इन सोरस को एक जगह पे पकड़ के रखे होता है। उसके बाद स्पोरेंजियम, वो वाला पार्ट जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। स्पोर्स बन गए, ये बात यहीं ख़त्म हो गई, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सोरस हैं, सोरस के अंदर स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और इनको जकड़ा किसने होता है, सोरस को आपस में इकट्ठा किसने रखा होता है, इस एंड्यूशियम ने, जो कि एक जेलीनुमा मटेरियल है। इसकी बात यहीं ख़त्म होती है। आगे जी देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल को। लाइफ साइकिल बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक ये ऊपर होता है जी गमीटोफाइट, एक नीचे होता है जी स्पोरोफाइट। लाइफ साइकिल में जितने भी प्लांट पढ़ो सब में आपको बताया जाएगा, एक होता है जी गमीटोफाइट, एक होता है जी स्पोरोफाइट। ये नहीं बताते कि गमीटोफाइट क्या होता है, ये नहीं बताते स्पोरोफाइट क्या होता है। बच्चे प्लांट का वो वाला पार्ट जिसमें मेल और फीमेल पार्ट बने या एग गोट स्पर्म्स बने, उसको गमीटोफाइट बोलते हैं। या प्लांट का वो पार्ट जहाँ पर गेमेट्स बने, उसको हम गमीटोफाइट कहते हैं। और प्लांट का वो वाला पार्ट जो विजिबल नजर आ रहा होता है, जिसमें स्पोर्स बनते हैं, उसको हम स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो, ये वन वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बुक में भी जो आपकी पिक्चर बनी हुई है ना, यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है जी। ये आपका सोरस एक बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, सोरस, वो जो पीछे हमने गोल गोल ऊपर ब्राउन कलर के पड़े थे, ठीक है। इस सोरस में से ये जी देखें, ये ब्राउन ब्राउन छोटे छोटे कलर के आपको क्या नजर आ रहे हैं जी, स्पोर्स नजर आ रहे हैं। ये स्पोर्स क्या होंगे, हवा के जरिए से, विंड के जरिए से, फेवरेबल कंडीशन आई, ब्रस्ट हुए, हवा में गए, किसी डैम प्लेस पे जाके, किसी गीली जगह पे जाकर ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वहां से क्या निकलता है जी, वहां से निकलता है गमीटोफाइट। तो हमें पता चला कि फेलिनेसी में या फंड्स में सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होगा, सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप हुआ है, गमीटोफाइट का, 1 नंबर पे, ठीक है। इसकी शक्ल जो है वो दिल की तरह बनी हुई है, तो दिल वाला स्ट्रक्चर पहले बना है, गमीटोफाइट पहले बना है, ठीक है। वाह, मोहब्बत की निशानी दिखा रहा है जी। अच्छा जी, इसके अंदर दिल ये जो बना हुआ है, इसको अगर हम दिल के टुकड़े कर दें, 2 टुकड़े तोड़ दिया हमने। अच्छा जी, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर ये देखो तो ये है जी फीमेल पार्ट, ठीक है। ये जो छोटा सा ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर फीमेल पार्ट, यानी कि यहाँ पर क्या बनते हैं, एग बनता है, ठीक है। और इसी पार्ट में, मतलब इसी गमीटोफाइट में जो नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बनते हैं मेल पार्ट, या उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है जी। और ये नीचे जी थोड़े इसकी मूछें निकली हुई हैं, थोड़े से इसके धागे निकले हुए हैं, इन धागों को हम राइजोइड्स कहते हैं। ये क्योंकि आपको पता है कि ज़ाहिर बात है,
मैंने पहले ही बताया था कि जो सोरस है वो ज़मीन पे जाके गिरा है, तो वह ज़मीन पे गमीटोफाइट बनेगा ना। तो जब गमीटोफाइट ज़मीन पे बना है तो उसको अब कोई खाना पीना बाहर से तो ला कर देगा नहीं, है ना। उसके पास मोटरसाइकिल तो है नहीं, या चाचा का पुत्र तो है नहीं कि जो उसको खाना पीना बाहर से ला कर दे। तो उसके पास ये रोइजोइड्स होते हैं जो कि क्या करता है, ज़मीन से अपने लिए न्यूट्रेंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये जो नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकले हुए हैं, यहाँ से ज़मीन पे एंकर होता है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ऊपर वाला पार्ट जो था जी वो फीमेल पार्ट था, ये समझ आ गई जी। एग बनाता है, इधर से मेल वाला पार्ट जो होता है वो क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। फीमेल पार्ट को आर्चिगोनियम कहते हैं, मेल पार्ट को एंथ्रीडियम कहते हैं। ये दोनों यहाँ पर ये थे, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं। ये था पार्ट मेल का, ये था पार्ट फीमेल का। ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने मतलब एग मिला, स्पर्म मिले और आगे फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास कौन सी चीज़ बन गई, एम्ब्रियो बन गया जी। एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो ने आगे क्या बना दिया, स्पोरोफाइट बना दिया, यंग स्पोरोफाइट बना दिया। ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको रिप्लेस कर सकूं, तो थोड़ा इसी से गुजारा कर लें, गुजारा चला लें। ठीक है जी, साथ साथ मैं बताती जा रही हूँ। ये स्पोरोफाइट लिखा हुआ है, उसके बाद ये स्पोरोफाइट मज़ीद डेवलप हुआ और इसने आगे जाके क्या बना दिया, मेच्योर स्पोरोफाइट बना दिया। ठीक है, ये आपको चुन्नू सा छोटा मोटा सा एक छोटा सा आपको पौधा साइड पे नज़र आ रहा होगा जो कि क्वाइल्ड हुआ है, इसी की मैं बात कर रही थी, सर्सिनेट वर्निएशन की। तो ये इस टाइम किस हालत में है, सर्सिनेट वर्निएशन की हालत में है। इस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, जिसमें पौधा आहिस्ता आहिस्ता सीधा होता है, उसको हम बोलते हैं सर्सिनेट वर्निएशन बोलते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको इस लाइफ साइकिल में जो है वो कोई ख़ास प्रॉब्लम ना आई हुई हो। ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्पोरोफाइट प्लांट। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बता दिया डिफरेंस। ये जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वो वाला प्लांट जिस पे स्पोर्स बने उसको हम स्पोरोफाइट प्लांट कहते हैं। गमीटोफाइट प्लांट, ये वाला गमीटोफाइट प्लांट है जो आपका ज़मीन पे, ये देखें नीचे ज़मीन है, डैम प्लेस है। अच्छा, डैम प्लेस ज़रूरी नहीं है कोई ज़मीन ही हो, कभी कभी ये ट्री की साइड पे भी निकल आते हैं। वॉल अगर गीली हो, अगर कोई दीवारें गीली हो, तो उनकी साइड्स पे भी आपने देखे होंगे ग्रीन ग्रीन सी चीज़ें निकली होती हैं। ठीक है, ग्रीनरी थोड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये दीवारों पर भी कभी कभी उगाते हैं, जहाँ पर क्या हो, डैम हो, थोड़ा वो गीली हो, नमी हो, क्या हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये गमीटोफाइट प्लांट है, ये आर्चिगोनिया कहलाता है। ये वाला पार्ट जो मैंने आपको पहले बता दिया था, फीमेल पार्ट होता है। एंथ्रीडियम कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। और राइजोइड मैंने आपको बता दिया था, जहाँ से एज अ रूट लाइक काम करते हैं, ज़मीन से मॉइस्चर जितना भी न्यूट्रिशन है, मॉइस्चराइजेशन, ओके, जितना भी पानी वगैरह है वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चंस आ जाते होते हैं जी कभी कभी इससे रिलेटेड, यहाँ तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ जाए, लाइफ साइकिल से आगे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सोरस और स्पोरेंजिया में क्या डिफरेंस है, या इन दोनों के बारे में बताएं। ठीक है जी, डिफरेंस बिटवीन गमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट प्लांट। फिर स्पोरोफाइलस क्या होता है, आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम क्या होता है। एंथ्रीडियम मेल होता है, आर्चिगोनिया फीमेल होता है। आर्चिगोनिया में क्या बनता है, एग बनता है। एंथ्रीडियम में स्पर्म्स बनते हैं। बाइसेक्सुअलिटी और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, या इसकी डेफिनेशन क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बच्चा भी कंफ्यूज है इस क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, आगे देखते हैं जी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया, वो हमारे पास गमीटोफाइट का आपको स्ट्रक्चर तो मैंने बता दिया था। स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने सिर्फ एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो जो मैंने आपको सोरस दिखाया था कि वो फटता कैसे है, सिर्फ इसके अंदर वो चीज़ बताई हुई है कि वो जो सोरस है वो फटता कैसे है और उसके अंदर से स्पोर्स कैसे निकलते हैं। ये आपकी बुक में भी ये चीज़ मौजूद है, ये बुक में आपकी ये वाली डायग्राम मौजूद है। ठीक है जी, ये देखें आप, इसकी जो बाहर वाली जो साइड होती है ये ऑरेंज कलर की, इसको एनुलस बोलते हैं। यहाँ पर भी एनुलस बना होगा। ये जो नीचे जो डंडी सी इसकी निकली हुई है, डंडी, क्यूट वर्ड, डंडी जो निकली हुई है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक के ऊपर क्या होता है, ये जी एनुलस मौजूद होता है। एनुलस के अंदर ये जो डार्क ब्राउन कलर के क्या बने होते हैं, स्पोर्स, स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसका जो मुंह होता है उसको हम स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, जब ये ऐसे मुंह खुलता है, ब्रस्ट होता है, तो इसके अंदर से ये स्पोर्स निकल जाते हैं।
कोई कंफ्यूज नहीं होना इसमें जी। जो हमारे पास स्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है, उसमें 3 पार्ट है, एनुलस है, स्टॉक है एंड स्टोमियम है। स्टोमियम होता है, इसके अंदर जी स्पोर्स बनते हैं। जैसे स्टोमियम कोई फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, इसका मुंह खुल जाता है, फट जाता है, इसकी वॉल, आउटर वॉल जो है वो फट जाती है और इस स्टोमियम के अंदर से जितने भी स्पोर्स होते हैं या हवा में रिलीज हो जाते हैं। ये था जी हमारा फंड का टॉपिक। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।